हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लैक मिरर सीजन 5 का एपिसोड 3 जिसका नाम है रेचल, जैक एंड एशली 2। ये दरअसल 3 लड़कियों के नाम हैं जो कि इस एपिसोड के मेन कैरेक्टर्स हैं। तो अभी इस ओपनर के साथ चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेचल कैंपस में बैठी हुई है और वो अपनी फेवरेट सिंगर एशली ओ की एक म्यूजिक वीडियो को देख रही है जिसमें एशली एक इंस्पिरेशनल टाइप के सॉन्ग को गा रही है। रेचल एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है। वो इस स्कूल में नई होती है और क्योंकि उसे लोगों के साथ ठीक से घुलना मिलना नहीं आता, इसी वजह से उसकी अभी तक एक भी दोस्त नहीं बनी है। और शायद इसी वजह से एशली, जो कि अपने सॉन्ग्स में लोगों को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, रेचल की फेवरेट है। छुट्टी के बाद उसका डैड केविन उसे पिकअप करता है जो कि ह्यूमन हाउस कंट्रोल का काम करता है, मतलब कि घर में चूहे, कॉकरोच इन सब की सफाई करना। और उसकी दूसरी बेटी जैक की बातों से हमें मालूम पड़ता है कि वो किसी तरह के चूहे पकड़ने के मशीन के ऊपर भी काम कर रहा है। जैक और रेचल दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, पर उनकी माँ के देहांत के बाद वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं करते। जैक ज्यादातर टाइम अपना इलेक्ट्रिक गिटार बजाती है और वही रेचल एशली की म्यूजिक वीडियोस, शोज या इंटरव्यूज इन्हीं को देखती रहती है। ऐसे ही एक शो में एशली से पूछा जाता है कि क्या ये सच है कि उसके ज्यादातर गाने उसे सपनों से मिला है। एशली कहती है कि हाँ, जब वो सो रही होती है तब वो गाने उसके दिमाग में पैदा होते हैं और जब वो सोकर उठती है तब सबसे पहले पेन और पेपर उठाती है और उसे लिख लेती है। मेंटर कहता है कि तुम्हारे ज्यादातर गानों में लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं। इस पर एशली कहती है कि हाँ, लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका डेस्टिनी, मंजिल उनके खुद के हाथों में है और उनमें हिम्मत हो, कॉन्फिडेंस हो, ताकि वो अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सके। मेंटर के पूछने पर वो ये भी बताती है कि उसके कॉन्फिडेंस की एक बड़ी वजह उसकी आंट कैथरीन है, जिसने बचपन से उसका ख्याल रखा है और वो उसकी मैनेजर भी है। फिर इसके बाद कैथरीन के इशारे करने पर एशली उनके एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है जिसका नाम होता है एशली 2। इसके बाद एशली 2 का एक कमर्शियल ऐड आता है जिसमें बताया जाता है कि ये डॉल एक एआई है और उसे एशली के पर्सनैलिटी के बेस पर बनाया गया है। शो के दौरान एशली बहुत खुश दिखती है, पर जैसे ही वो ऐड आता है तब हम देखते हैं कि उसकी एक्सप्रेशन चेंज हो गई है और जाते वक्त भी वो दुखी दिखती है और इससे हम समझ पाते हैं कि वो जैसा कहती है वैसा नहीं है। अगले दिन एशली सोकर उठती है और तुरंत पेन और पेपर लेकर कुछ लिखने लगती है, जैसा कि उसने शो में कहा था। इसके बाद वो उसे गाने लगती है जिसे सुनकर कैथरीन आकर कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है। एशली सैड दिखती है, जिस पर कैथरीन पूछती है कि क्या वो अपना मेडिसिन ले रही है और इसके जवाब में एशली हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में हम रेचल के घर को देखते हैं जहाँ रेचल डैड से कहती है कि उसे बर्थडे में एशली 2 चाहिए। डैड कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। रेचल अपने रूम में चली जाती है और इधर जैक डैड से कहती है कि ये बुधवार को है। डैड पूछता है क्या है। इस पर जैक कहती है कि रेचल का बर्थडे बुधवार को है। डैड झूठ मूठ बोलता है कि उसे पता था, जिस पर जैक थोड़ा मुस्कुरा देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेचल को उसका बर्थडे गिफ्ट मिल गई है। वो उसे खोलती है, एशली 2 को निकालती है और उसे स्टार्ट करने के लिए कहती है एशली वेक अप। एशली 2 वेक अप हो जाती है और फिर रेचल से बात करके उससे जान पहचान करने लगती है। वो बिल्कुल उसी तरह बात करती है जैसे कि रियल एशली शोज या इंटरव्यूज में कहती है। एशली 2 रेचल के कहे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करती है और उसी के अकॉर्डिंग रिप्लाई देती है और बातें करती है। वो दोनों बहुत टाइम से बातें करते हैं और फिर एक बार रेचल एशली 2 से कहकर बाथरूम चली जाती है। उसी वक्त जैक, जो गिटार बजा रही होती है, उसके हेडफोन का केबल गलती से उसके पैर पर लगकर निकल जाता है और उसकी म्यूजिक सुनकर एशली 2 उसकी ओर मुड़ जाती है और म्यूजिक को सुनने लगती है। जैक को पता लगता है कि उसका केबल निकल गया है और वो उसे वापस प्लग इन कर लेती है। एशली तब जैक को कहती है कि तुम्हारी क्रिएटिविटी तो कमाल की है, म्यूजिक से फीलिंग्स को जाहिर करना बहुत ही अच्छी बात है। जैक उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए प्ले नहीं कर रही थी। और वो ये भी कहती है कि जो म्यूजिक वो प्ले कर रही थी उसके बारे में एशली नहीं जानती। जैक के ना चाहने पर भी एशली उससे बातें करने लगती है और बातों बातों में वो जैक को उसकी माँ के बारे में पूछती है। जैक इस बारे में बात नहीं करना चाहती और वो एशली गो टू स्लीप कह देती है और एशली स्लीप मोड में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कैथरीन एशली की डॉक्टर मंक और ऑर्गेनाइजर से बात कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि एशली नेक्स्ट एल्बम के लिए एक भी गाना नहीं लिख पाई है और वो ये भी कहती है कि कल जब वो बाथरूम से निकल रही थी
तब एस्ली कोई बकवास से गाना गा रही थी। वो कहती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिस पर वो ऑर्गेनाइजर कहता है कि शायद मुझे पता है कि क्या करना है। नेक्स्ट सीन में रेचल डांस सीख रही होती है, जिसे एस्ली तो इनकरेज करती है कि वो बहुत ही अच्छा कर रही है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होता, और उसे अगले हफ्ते स्कूल में जो टैलेंट शो है उसमें पार्टिसिपेट करने को कहती है। जैक ये सब देखती रहती है और फिर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में रेचल डांस परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती है, जिसे देखकर जैक कहती है कि तुम्हें कोई क्लाउन डिजीज तो नहीं हुआ है, और फिर इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। रेचल की बारी आती है और वो डांस करने लग जाती है, जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि उसका डांस बहुत ही खराब होता है। तभी डांस करते करते अचानक वो टूल के साथ गिर जाती है और फिर दौड़ते हुए स्टेज से बाहर चली जाती है। घर जाते वक्त वो कहती है कि वो कितना स्टूपिड है और उसने एस्ली टू को भी निराश किया है, जिस पर जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर हम एस्ली को देखते हैं, जहां उसका परफॉर्मेंस है, पर वो मेकअप रूम से बाहर नहीं आ रही। कैथरीन दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है और उसके पूछने पर एस्ली कहती है कि वो परफॉर्म नहीं करना चाहती और वो इस फेक एस्ली का दिखावा करके थक गई है। कैथरीन कहती है कि बाहर जो तुम्हारे 20,000 फैन आए हुए हैं वो सब उस एस्ली को देखना चाहते हैं जिसे वो लोग प्यार करते हैं, और ये कहकर वो उसे एक पिल खाने के लिए दे देती है। एस्ली पिल को मुंह में डालती है, पर जब सभी चले जाते हैं तब वो पिल को निकालती है और एक डिब्बे में रखकर छुपा देती है। कैथरीन ने बेयर से कहकर उस कमरे में चुपके से एक कैमरा लगवा दिया था और इससे उसे सब कुछ पता चल जाती है कि एस्ली पिल नहीं ले रही। इधर हम जैक को देखते हैं, जिसने रेचल के चले जाने पर एस्ली टू को लेती है और उसे छुपा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि एस्ली टू रेचल के लिए सही नहीं है। जब रेचल आती है तब वो कह देती है कि उसने एस्ली टू को जो गार्बेज ट्रक आया था उसमें फेंक दिया। इस बात से दोनों के बीच झगड़ा होता है और रेचल आई हेट यू कहकर वहां से चली जाती है। वही इधर रात को खाने के दौरान कैथरीन एस्ली के खाने में उन पिल्स को पाउडर बनाकर मिला देती है, जिससे खाने के बाद एस्ली बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केविन रेचल और जैक को जो उसने चूहे पकड़ने का मशीन बनाया था उसका डेमो दिखाता है। वो मशीन चूहे को बिल्कुल सही से डिटेक्ट कर लेता है और फिर पास जाकर चूहे को बेहोश करने के लिए झटका दे देता है। वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से चूहा मर जाता है। इस पर केविन कहता है कि उसे बस वोल्टेज पर काम करना होगा। उसी वक्त टीवी में न्यूज आता है कि फेमस पॉप स्टार एस्ली कोमा में चली गई है और उसका वापस लौटना शायद नामुमकिन है। इसे सुनने के बाद जैक रेचल को एस्ली टू वापस कर देती है, पर क्योंकि जैक ने झूठ बोला था इस वजह से रेचल उससे बात करना बंद कर देती है। सीन शिफ्ट होता है पूरे 6 महीने बाद और हम देखते हैं कि रेचल पढ़ाई कर रही है और टीवी में एस्ली का न्यूज आ रहा है। न्यूज में कहता है कि एस्ली के जगने का कोई भी साइन नहीं दिख रहा। इसमें इंग्लिश में एस्ली वेक अप ये वर्ड भी आ जाता है। इसे सुनकर एस्ली टू जग जाती है और वो भी न्यूज को देखने लगती है। उस न्यूज को देखने के बाद एस्ली टू में कोई माल फंक्शन हो जाता है और वो नीचे गिरकर ऑफ हो जाती है। इसके बाद रेचल जैक को उसे ठीक करने को कहती है, जिस पर जैक एस्ली टू को उनके डैड के कंप्यूटर से प्लग इन करती है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है। मॉनिटर में एक छोटा सा डॉट दिखता है, जिस पर वो क्लिक कर देती है और इससे एस्ली टू का पूरा सिस्टम रिबूट हो जाता है। वो लोग एस्ली टू को देख ही रही होती है कि वो जोर से चिल्लाने लगती है और उस केबल को उसके पीछे से निकालने को कहती है। एस्ली टू अब बिल्कुल रियल एस्ली जो रियल लाइफ में बात करती है उसी तरह बात करने लगती है और उसके बातों से हमें पता लगता है कि दरअसल एस्ली टू को एस्ली का पूरा माइंड स्कैन करके बनाया गया है और जैक के अनजाने में उस लिमिटर को रिमूव कर देने की वजह से अब वो पूरी तरह सोचने समझने में सक्षम हो गई है। वो उन दोनों को उसके आंट के बारे में बताती है कि कैसे कैथरीन की वजह से आज वो कोमा में है। इसके बाद वो उन दोनों से मदद मांगती है ताकि वो उसके घर जाकर एस्ली के नोटबुक को ले सके, जो कि एक एविडेंस है कैथरीन के सभी गलत कामों के खिलाफ। जैक मना करती है, जिस पर एस्ली कहती है कि ठीक है, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो गिर जाती है, फिर जैसे तैसे सीधा होकर दरवाजे के पास जाती है और फिर कहती है कि क्या तुम प्लीज इसे खोल दोगी। इस पर रेचल जैक की तरफ देखती है और जैक कहती है कि हम इसकी मदद नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक मान गई है और वो सभी डैड के कार में एस्ली के घर जा रही है। वो लोग उसके घर पहुंचते हैं, जहां पर कैथरीन इवेंट के लिए निकल जाती है और इसी का फायदा लेकर वो तीनों गाड़ी चलाकर घर के अंदर चली जाती है। जैक डोरबेल बजाती है और बेयर को उसका आज अपॉइंटमेंट है ऐसा कहकर अपनी बातों में फंसा लेती है और फिर वो रेचल के साथ किचन में चली जाती है। किचन में जाने के बाद रेचल बाथरूम जाना है ऐसा कहकर चली जाती है और जैक बेयर को अपनी बातों में उलझाकर वही रोक लेती है।
इधर रेचल एस्ली के रूम में चली जाती है और फिर एस्ली 2 जाकर प्लग को निकाल देती है। मंक बाथरूम में होता है और उसे अलार्म मिलने पर वो बेयर को ऊपर जाकर चेक करने को कहता है। बेयर जाने ही वाला होता है कि जैक उस माउस पकड़ने वाले मशीन को एक्टिवेट करती है और बेयर की तरफ फेंक देती है। बेयर से पकड़ता है और शॉक लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जैक भागकर ऊपर जाती है और देखती है कि रेचल रो रही है। उन सबको लगता है कि एस्ली मर गई है कि तभी एस्ली जाग जाती है। तभी उन्हें किसी के ऊपर आने का पता चलता है और वो सभी छुप जाते हैं। मंक ऊपर आता है और एस्ली को होश में आया हुआ देखकर उसे इंजेक्शन देने ही वाला होता है कि तभी जैक और रेचल उसके साथ हाथापाई करता है और इंजेक्शन को उसी को देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो तीनों मतलब कि रेचल, जैक एंड एस्ली 2 एस्ली ओ के साथ उस जगह जाने लगता है जहां पर कैथरीन एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती है जिसका नाम होता है एस्ली एटर्नल। कैथरीन उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती है और इधर ये लोग जैसे तैसे करके वहां पहुंच जाते हैं और गाड़ी को सीधा अंदर घुसा देता है। कैथरीन डर के मारे लेट जाती है और जब गाड़ी से एस्ली निकलती है उसे देखकर वो खड़ी होती है और कहती है Oh, fuck it. और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस एपिसोड से हमें क्या मैसेज मिलता है। इस एपिसोड से हमें यही मैसेज मिलता है कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते। हम किसी को भी देखकर सोच लेते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और उसके सक्सेस को देखकर उसे अपना आइडल बना लेते हैं और फिर उसी की तरह करने की भी कोशिश करने लगते हैं। पर हमें ये पता नहीं होता कि उसके लाइफ के साथ क्या हो रहा है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो जो दिख रहा है वो सच भी है या झूठ है। आपको क्या लगता है? इस बारे में कमेंट में जरूर शेयर करें और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय।